अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए है एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मुझे नहीं पता आपको पसंद आपके लिए ये न्यूज़ कैसी है। तो आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। न्यूज़ बाद में शेयर करती हूँ, पहले आपको अपने तासुरात या फिर ये कह लें कि मुझे कितनी खुशी हुई है वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने बाद में बताना है कि क्या बात है। लेकिन ये है कि जैसे ही मैंने ना हल्की-हल्की आवाज़ें सुनी ना, मैं आप यकीन नहीं कर सकते, मैं इतना खुश हुई कि मैं मुझे मेरी समझ में ना आए। मैंने कहा मुझे लग रहा है जैसे छोटी-छोटी सी आवाज़ें आ रही हैं। फिर मैंने ना कान लगा के सुना कि वाक़ई ऐसा है। तो मुझे जब यकीन पूरा हो गया ना, मैंने कहा लगता तो है कि ये ऐसा ही है। फिर मैंने ना फ़ौरन से ना स्मामे को आवाज़ दी। मैंने कहा स्मामा जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। स्मामा आया, मैंने कहा स्मामा तुम सुनो, तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? तो उस मामा ने सुना, कहता हाँ, कहता आज हमारी अम्मा बड़ी खुश है। मैंने कहा जब घर में क्या आया? अब आप पहले मुझे गेस करें कि क्या आया घर में जिसकी इतनी खुशी हुई है। तो घर में आए छोटे छोटे बेबी। अब बेबी कहाँ से आया ये नहीं आपको मैंने अभी बताना, ठीक है ना? आप गेस करते जाएं और फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं ना मुझे बड़ी देर से वेट था। वैसे भी हमारे घर में छोटा बेबी है नहीं, तो मुझे बड़ा वेट था। रोजाना ही मैं ये वेट करती थी। फिर और अब तो फिर कल मैंने ना बस कुछ और ही डिसीजन ले लिया था कि अब ये नहीं हो सकता, तो फिर अब ऐसा कर लेते हैं। वो क्या नहीं हो सकता, ये सारी बातें करूंगी आपके साथ बाद में तफसील के साथ। तो फेस रिवील रिवील भी आपके साथ बाद में ही होगा। लेकिन ये था कि मामा आया, इस मामे को मैंने कहा तुम फील करो, तुम्हें महसूस होता है कोई छोटी छोटी सी आवाजें आ रही हैं कि नहीं आ रही? उसने कहा मम्मा जी आ रही हैं। मैंने कहा फर्स्ट का मतलब है न्यू बॉर्न बेबी आ चुके हैं हमारे घर में। तो साथ ही मैंने बेटी को आवाज दी, और बेटा दो बड़ा था मोहिद, उसको भी कहा आओ जल्दी से आओ। तो फिर वो भागे भागे आए। तो मैंने कहा पहले आवाजें सुन के तस्दीक करो और फिर मुझे बताना। सबने कान लगाए, आवाजें सुनी, और फिर क्या हुआ, हमारे जो ऑस्ट्रेलियन तोते थे उन्होंने बच्चे दे दिए, अंडों से बच्चे निकल आए। अभी हमने ये नहीं देखा वो कितने हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब उनको देख लेना तो जो तो बड़े तोते होते हैं ना, वो छोटों को ना बाहर फेंक देते हैं। मैं इस चीज से डरती हूँ। मैं तो उस जगह पे उस बरामदे में मैं किसी को नहीं घुसने दे रही, और इसीलिए मैंने अभी आपको अपने वो बर्ड्स नहीं दिखाए। वो उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि अगर मैंने आपको बर्ड्स दिखा दिए ना, तो ये ना हो कि वो अपने बच्चों को बाहर फेंक दे। लेकिन मैं उनकी केयर बड़ी करती हूँ। तो वो फिर अब जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो वो फिर बाहर निकलेंगे। जब वो बाहर आ जाएंगे ना, फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अभी तो मुझे ये भी नहीं गैस हो रहा कि वो दो हैं या तीन हैं या चार हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट किस्म की आवाजें आती हैं। तो वो पता मुझे लगता है दो तीन तो जरूर होंगे। ठीक है, मैंने पूरी सर्दियों उनका वेट किया कि अब आए ये अब आए। फिर अब वो क्या था जो मैं आपको कह रही थी, मैंने क्या डिसीजन लिया था। डिसीजन मेरा यही था, मैंने कहा अब मैंने ना ये किसी को दे देने हैं। मैंने कहा मैं थक गई हूँ, उसको रोज दाना भी डालती हूँ, पानी भी टाइम से देती हूँ, सारे काम इसे करती हूँ, लेकिन ये ना बच्चे नहीं आते। बच्चे छोटे छोटे होते थे ना, ये बाहर निकाल के फेंक देते थे। मुझे इनकी की लॉजिक नहीं समझ आती थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके ये हमारे घर में आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये थोड़े से बाहर आएंगे ना, थोड़े से बड़े होके कहते बाहर निकलते हैं, फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो इस खुशी के साथ साथ काम तो मेरे और भी बहुत सारे हैं, तो वो मैं फिर ये मैंने अपनी ना जो खुशी है आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है। तो अब थोड़ा सा कुछ और काम कर लें। काम शाम का टाइम हो चुका है। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसे, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। और अभी तो वैसे मैंने जर्सियाँ वगैरह भी हम लोगों ने पहनी हुई हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का मौसम। बादल भी आए हुए हैं, लेकिन ये बरसते नहीं है। खास तौर पे हमारे शहर में तो बहुत ही कम बरसते हैं। रोज पता चल जाता है कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश कोई नहीं होती। लेकिन मौसम अभी ठंडा है, जर्सियाँ स्वेटर भी पहने हुए हैं, और साथ में ना देख के घबराहट भी होती है कि इन चीज़ों को आप उठा के रख दें। लेकिन मौसम भी कहीं समझ नहीं आ रही कि इस मौसम का क्या करें। गर्म कपड़े पहने, सर्द पहने, कैसे कपड़े पहने, कुछ समझ नहीं आती इन चीज़ों की। अब मैं आई हुई थी छत पे, तो मैंने कहा कि साथ ही ना ये जो कपड़े धुले हुए थे ना, तो उनको समेट लूं। कुछ ये था कि बेटी भी आई हुई है, तो उसका काफी सारा सामान था। उसे आज कपड़े सारे वॉश किए थे। तो अब क्योंकि अब तो ये पहने नहीं जाने, तो इस वजह से मैंने कहा ये सर्दियों वाला सामान उठा देते हैं। कुछ कुछ, सारा नहीं अभी। ये वैसे थोड़ी सी अभी गीली है शर्ट,
ना उठाऊं मेरे ख्याल में इसको ना, ये ना हो कि खराब हो जाए, पूरा सीजन पड़ी रहनी है। हाँ जी, तो ये देखें मोई साहब के भी कपड़े, ये वाले जो ऐसे ड्रेसेस हैं ना, ये नहीं पहनने जाए, तो इनको उठा के अलमारियों में रख दूं ताकि थोड़ा सा बर्डन कम हो। जो घर के ऊपर ना इतना सर्दियों की चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, वो उठा के अलमारियों के अंदर चले जाएं और घर भी सिमटे सिमटे लगने शुरू हो जाएं। कि इस तरह के और भी तो 2-3 ड्रेस थे, क्योंकि इनको प्रेस करके नहीं रखना, फिर बाद में फिर दोबारा प्रेस करने पड़ते हैं जब नेक्स्ट सीजन में पहनने। तो आपको पता ही है आजकल महंगाई इतनी है, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि बंदा वैसे ही परेशान है। अब इसका भी कोई हाल नहीं है। जैसे कपड़े निकाले वैसे रख दिए। अब सर्दियों के कभी गर्मियों के निकाले नहीं जा रहे, और सर्दियों के तो ऐसा ही है कि सर्दियों के हम इस तरह कर लेते हैं। इस बार पहले इसको ना यहाँ पे रख लेते हैं, इस वाले खाने पे, और इधर से मामा के। और ये वाला, ये तो इस बार गीली है, अभी पूरी तरह खुश्की नहीं हुई, ये रहने देती हूँ अभी। फिर ये इस वाले कपड़ों को भी ना मैं थोड़ा सा सेट करना, तो ये जो है, ये जो नए सूट है ना, ये खाने में तो वो रखे, वो भी बेचारे ना कोई शादी आई ना करे। ये बस ये जो कपड़े होते हैं ना, ये होते हैं अलमारियों की जीनत, कि ना शादी कोई आए और आए तो फिर उसमें ये होता है कि फटाफट जी अब और नए कपड़े बने तो वही पहनने जाए, ना वो किसी को पहनने जाते हैं ना कहीं दिए जाते हैं। दोनों सूटों में ही लॉस होता है। पहले तो हम शौक शौक से बनवा लेते हैं कि ये भी होना चाहिए, इस तरह का भी होना चाहिए, इस तरह का भी होना चाहिए, और उसके बाद फिर ये वाला ट्राउजर इधर है, इसके साथ का सूट किधर है, इसका सूट इधर, ये दुपट्टा, ये अच्छा, इस सूट का दुपट्टे का वाला सूट पे नजर नहीं आ रहा कहीं, एंड पे आके सारे कपड़े मिक्स हो गए थे गर्मियों सर्दियों के ना, जब निकालने पड़ते कभी इमरजेंसी। ये तुम्हारे ना गर्मियों के कपड़े भी ऐसे ही बीच में मिक्स, पता नहीं कैसे हो गई, हालांकि मैंने सारे अलग-अलग रखे थे, कोई नहीं समझ आई। चलिए अब ये तो हैंगर में डाल के ना जिसमें स्वेटर देख लेंगी। चाबियां जो है ना हमारी इस अलमारी की कीज जो थी, ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ इसके साथ। वो इस तरह जुल्म ऐसे हुआ कि ये जब अलमारी इधर शिफ्ट की है ना, तो इसकी जो चीज थी ना वो इसके अंदर रख दी हमने। अब ये वाला जो लॉक था ना, ये वाला पता नहीं कैसे लग गया, समझ नहीं कुछ भी आई। इतनी देर खपते रहे, ये खोलना था, ये खुले ना खुले ना, एंड पे क्या हुआ फिर बुलवा के ना आदमी को, तो उसको खुलवा लिया। अब मैं 2-3 दिन पहले मैंने अलमारी खोली कि सर्दियों की, मैंने कहा यहाँ से लेके गई थी एक जैकेट, तो उस वक्त देखा तो ये सामने लटक रही। आप यकीन करें कि मैंने इसको इतनी दफा अलमारी की तलाशी ली ना, मुझे ये मिली नहीं है, और जब मिली तो सामने लटकते हुए मिल गई। और मुझे फिर जो अफसोस हुआ ना, तो यकीनन आपके साथ भी ऐसा कई दफा हो चुका होगा कि चीज सामने होती है, बंदा ढूंढता इर्द गिर्द रहता है, एंड पे आके वहीं जब वो काम कर लेते हैं हम, किसी को बुलवा के पैसे दे के या फिर डांट डूंट खा के,
तो वो फिर ना मिल जाती हैं। तो मेरे साथ तो भी ऐसा हुआ है। वैसे शुक्र है हाफ़िज़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी-कभार हो जाती है ऐसे। तो इसके साथ ही फिर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज की मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैंने खाना भी बनाना है। खाने में क्या बनेगा वो कोई डिसाइड नहीं हुआ। अब जाके देखती हूँ ना नीचे, मैं तो सुबह की ऊपर थी छत पे, तो अब जाके देखती हूँ गैस आई है, अगर आई हुई तो फिर देखेंगे कि क्या बनाते हैं। मेरा तो ख़्याल है कि आज अचार गोश्त बना लेते हैं, अगर बच्चों ने लाइक किया और मोइन ने मुझे ख़ास तौर पे चीज़ें ला के दी तो। अदरवाइज़ तो फिर आपको पता ही है कि क्या होना है। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख़्याल रखिएगा।